अब जरा आप तवज्जो फरमाएं, मैं जो बता रहा हूं ना, लोगों ने स्टार किसको बनाया हुआ है? जितने बदकार हैं उनको स्टार समझा हुआ है, जितने नाचने वाले उनको स्टार समझा हुआ है। और जब भी अवार्ड देने की बारी आती है ना, वो जनाब कोई भी इवेंट आ जाए, 23 मार्च का आ जाए, आज हम जनाब इवेंट जड़ी सारे तो बहुत ठुमके लाउंदी है, नचदी है, उन्होंने कहते हैं इसको सबसे बड़ा अवार्ड दिया। मैं कहा कंजरा वास्ते ही ने ना, ये बंदा तकरीबन 60 साल गुजर गए इस आपकी धरती पर कुरान व हदीस पढ़ाते हुए, तो काश को इनको बुलाकर भी कभी कोई इनाम तो दिया जाता ना, कि ये वो बंदा है जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन का चिराग जलाया हुआ है। क्यों नहीं दिया जाता? मौलाना इलियास कादरी को क्यों नहीं दिया जाता? बाबे खादिम रिजवी ने खत्मे नबूवत पे पहरा दिया, क्यों नहीं दिया जाता? डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली हर बंदे की आंख में आंख डाल के बात करता है, क्यों नहीं अवार्ड दिया जाता? तवज्जो है कि कोई नहीं है? मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, यह बात समझने की कोशिश करें आप हजरात। क्या हो गया यार, जो लोग दीन की खिदमत, जो मसाजिद बनाते, जो मराकज़ बनाते, जो मसाजिद बनाते, जो तुम्हारी इस्लाह करते हैं, जो अजानें देते हैं, जो तुम पैदा हो जाए तो कान में अजान देते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, जनाजे पढ़ाते हैं, कब्रों पे दुआ करते हैं, जुमे पढ़ाते हैं, तरावी पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, हिफ्ज़ कराते हैं, दरस-ए-निज़ामी कराते हैं, मुफ्ती पैदा करते हैं, तुम्हारे इलाके की तलखियां कम करते हैं, हमेशा अमन की बात करते हैं। बताओ, बदकारों के लिए तो तुम्हारे पास अवार्ड है और रसूलुल्लाह के वफादारों के लिए क्यों नहीं है? आप अगर थक गए हैं जड़े आई शेरियल आई जाते हो तो मैं अगले साल आ जाऊंगा, नहीं तो बोलो तो सही। इस बात को समझने की कोशिश करें आप हजरात। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने सहाबा को स्टार कहा है। फरमाया मेरे सहाबा सितारे हैं, स्टार हैं, किसी एक के पीछे चल पड़ोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। जरा ध्यान करना मेरे जितने अहबाब, भाई, बुजुर्ग, यार, सज्जन, अहले मोहब्बत, अहले इश्क, आप तशरीफ फरमाएं, जरा गौर कीजिएगा। अहले बैत को कश्ती कहा, अहले बैत को बोलो तो सही ना मुंह खोल के। सहाबा को सितारे कहा। अब ये इनमें मैचिंग क्या है? आपका कोई बंदा नेवी में है तो आप पूछ सकते हैं, नेवी वाला आपको बताएगा। समंदर के अंदर जितनी बड़ी बोट्स होती है ना, बहरी जहाज होते हैं, ये जब चलते हैं तो इनको कैसे पता चलता है कि हम दुबई जा रहे हैं, ओमान और कतर जा रहे हैं, या हम जद्दा जा रहे हैं? ये अपना रोड मैप कैसे तयन करते हैं? सड़क पर जा रहे हैं, लिखे हो यार रिनाला आ गया, अबीबाबाद आ गया, पत्तोकी आ गया, पाई फिरू आ गया, मांगा आ गया, सुंदर आ गया, लाहौर आ गया, ये तो लिखा खलोता है। बोलो तो सही ना, ये तो सारा लिखा खलोता है। ये मैं एक बारी टपया मैं सारे पका लिया सी। ते हुणे चुके नूरी साहब का घर मेरा अपना घर है, ये मुझे बुजुर्गों, मेरे बाप की तरह मुझे प्यारे हैं। समझ आ रही मेरी बात की? अवैस नूरी वो मेरे भाइयों की तरह मुझे अजीज है। समझ आ रही ना? इनका घर मेरा अपना घर है। मैं मेजबान बन के, मैं खतीब बन के नहीं आता यहाँ पे। समझ आमदी भाई? ये तो अर्ज करने का मकसद ये है, आप जरा इस बात को समझे मेरी जान, जो बात कह रहा हूं। देखिए यहां हमने रोड पर चलना, किधर जा रहा है रोड बताएगा, मैप बताएगा, नेविगेशन सिस्टम बताएगा। कश्ती का नेविगेशन सिस्टम क्या होता है? रोड मैप का तयन कैसे होता है? बड़ी बोट्स, बहरी जहाज कैसे? तो वो कहते हैं इसमें 2-3 बातें, जरा गौर से, कईयों को आहिस्ता से समझ आ जाएगी। फरमाया उनको पहली तो बात है ये समत तयन करना चाहिए, मशरिक क्या है, मगरिब क्या है, शुमाल क्या है, जुनूब क्या है। फरमाया उसके लिए 4 बड़े सितारे हैं। पता है कि ये मशरिक वाला, ये मगरिब वाला, ये शुमाल वाला, ये जुनूब वाला, 4 बड़े सितारे हैं। नबी पाक ने सहाबा को सितारे ऐसे नहीं कहा, उनमें भी 4 ही बड़े हैं जिनको हक 4 यार कहा जाता है। पहली बात। अच्छा, दूसरी बात भी तवज्जो तलब है। फरमाया ये जिनको सितारे कहा गया, इनका पता क्या फायदा होता है? सुनिएगा जरा। कोई बंदा गूगल सर्चर, आप बैठे गूगल सर्च करके आप देख सकते हैं, कश्ती सितारों को देख के उसको पता होता है भी ये सितारा मुझे मशरिक में लेके जा रहा है और मशरिक में फुला फुला मुल्क है। और फिर वो सितारा, ए सितारा जद्दे लेके जाएगा, ए सितारा दुबई लेके जाएगा, ए सितारा अफ्रीका लेके जाएगा, अमेरिका लेके जाएगा। वो सितारों को देखकर अपना रोड मैप का तयन करते हैं, तब वो मंजिल पर पहुंचते हैं। मैं तालिब इल्म हूं, मेरा साथ दीजिएगा। नबी पाक ने अपनी अहले बैत को कश्ती कहा, सहाबा को सितारे कहा। फरमाया कश्ती में बैठ जाओ, डूबोगे नहीं, सितारे देखते रहो, मदीने पहुंच जाओगे।
नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद। अच्छा भाई आ दो तीन बंदे चुप बैठे ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਧਿਆਨ ਨਿੱਕਾ ਕਾਕਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਦਿਲਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਮਾ ਕਰਾਮਤ ਆਈ ਤੇ 2-4 ਮੁੰਡੇ ਲਿਆਵਾਂ ਧੱਜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਜੇ अल्लाह देव बंदे को जज्बा पैदा करो अपने अंदर थोड़ा जागो मैं क्या कह रहा हूं तवज्जो है जी हजरात अच्छा जी बड़ी गल तेनू भी चेता आ गया सुभान अल्लाह उस बेचैन बैठा कदी अल्लाह दे बंदिया कदी तू मौलवी बन तकरीर कर तो फिर लोग सज्जे खब्बे वेखण फिर मैं तेन पूछा तो नहाउंदा की है हाँ जरा इधर ध्यान फरमाइए जो मैं बात कर रहा हूं निक्के बच्चे को सबक सीखो पुत्र इधर देखिए जरा मैंने बात क्या कही नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी अहले बैत को कश्ती कहा अहले बैत को और सहाबा को सुनो आसान मजीद कर देता हूं कश्ती में बैठोगे तो डूबोगे नहीं लेकिन अगर सितारों को नहीं देखोगे ना तो कभी मंजिल पर नहीं जा सकते ते निरा सितारियां वाली मुंह चक के वेखते रहे कश्ती में बैठे तो तां भी डूब के मर जाना जे इसी वास्ते मेरा जुमले का मोल पावी इसी वास्ते जो कहते हैं ना मैं नौकर से आबा दा मैं क्या अहले बैत दी नौकरी जनाब दे अबू जी ने करनी है मैं तनकीद नहीं कर रहा मसला समझा रहा हूं नौकर से आबा दा अहले बैत दा भी बन ते बात कहते मैं अहले बैत दा नौकर ओ से आबा दी नौकरी भी कर और नहीं तो डूब के मरेगा कश्ती में बैठ जाओ अहले बैत से प्यार करके ताकि जमाने के फितनों में डूब ना सको और सितारा सिहाबा को बना लो देखते रहो ताकि मदीने की मंजिल पर पहुंच जाओ और अगर आप जागे तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बोली सुनाऊं यहां पर आप हज़रात को उन्हें आ काके ने बड़ी जुर्रत दे नाल नारा लाया हर सिहाब ये नबी और ये नारा मेरे पीर मेरे मुर्शिद मेरे कामिल मेरे माही मेरे लजपाल मेरे शेख मेरे करीम समझ आई मेरे माही मेरे लजपाल हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रिजवी मदनी चैना लाला मुर्शिद ये आपने नारा दिया है और ऐन ईमानी और कुरानी नारा दिया है और उस वक्त दिया है जब जरूरत थी और क्या कहा हर सहाबी नबी नबी का हर सहाबी जन्नती याद रख लो और अगर किसी को सहाबा के बारे में शक है ना तो मैं कह सहाबी जनती नहीं ना तो तू जन्मी पक्का है हाय 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 मेरे गल दा मोल नहीं दे पाया समझ आ रही है कई अजे चुप बैठे ने सूफी जरा तकड़ा हो जे सहाबा जनती नहीं जेड़ा ये नहीं मानदा ओए तू जन्मी पक्का है कहना मौलवी तू ये गल किवें कर सकना मैं कुरान च मेरे रब ने फरमाया नस्से कती नस्से सरी अल्लाह फरमाता वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना हबीब ये कुल के कुल से हमने जन्नत का वादा कर लिया है और जिनको रब जन्नती कहे उनको अगर कोई जन्नती ना कहे तो कभी जन्नती हो सकता लेकिन जो बात कह रहा हूं मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती ने ना यहां बड़ा प्यारा और कमाल का जुमला लिखा है थक गए हैं तो मैं अगले साल आ जाऊंगा नहीं थके तो मैं उन्हें सुना देना अजे स्टार्ट होए ने चलो जी अलामा साहब थोड़ी सिफारिश कर दी है तो इस वास्ते जरा गौर फरमाओ ध्यान रखिए सारे हजरात मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं अहले बैत को तो कश्ती इसलिए कहा कि इसमें जो बैठ गया डूब नहीं सकता ये बचाएंगे लेकिन सहाबा को सितारा कह दिया गया वजह फरमाइश में कुछ वजूहात है पहली वजह समझते चले आना मुझे बार बार ना कहना पड़े फरमा सितारे ऊंचे होते हैं सहाबा भी सारी उम्मत में ऊंचे हैं कमजोरों वाली आवाज है नंबर 2 फरमाया सितारा वो होता है जिसमें नूर होता है जो बेनूर हो जाए वो सितारा नहीं होता फरमाया सहाबी होता ही वो है जिसमें ईमान का नूर होता है जिसमें ना हो वो कभी सहाबी नहीं हो सकता है जब इनको सितारे कह दिया गया तो 2 बातें कन्फर्म है मर्तबा भी सबसे ऊंचा है और ईमान भी पक्का है और तीसरी गल भी सुनना सूफी जे तेनू समझ आ जाए था तेरे वास्ते गल करदा पिया सहाबा को सितारे पता क्यों हजूर कहा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते वजह है सितारियां की तादाद बहुत ज्यादा है एक जुमला मैं बोलना है काश के मेरे सुन्नी भाई समझ जान
जो लोग कहते हैं ना नहीं नबी पाक ने जब पर्दा फरमाया तो 3 सहाबी बचे, बाकी सारे फिर के माज़अल्लाह मुर्तद हो गए, ये उनके मुंह पर भी हदीस तमाचा मार रही है कि सहाबा को सितारे कहा इसलिए गया कि सितारे 2-4 नहीं है, सितारे बहुत हैं, तो सहाबी भी 2-4 नहीं बहुत हैं। इस जाने बिछारा है। अब समझ आएगी आप बात को? बोलो बोलो या रसूल अल्लाह। आग चार यार जज़ाकल्लाह। बैठिए बैठिए बैठिए। देखो ना मलांग नू चास आ गई है तो कई सियाने हो गए, उदा ही मुंह बंद करके बैठे। बोलो सुभान अल्लाह, तारे प्यार दे नाल अल्लाह। लेकिन जो मैंने बात समझाई है, अगर आप समझ जाएं तो मसले इतने बड़े हल हो जाते हैं। नबी पाक ने आपने सहाबा को सितारे कहा इसलिए कि सितारे ऊंचे हैं, सहाबा ऊंचे हैं। सितारा वो होता है जिसमें नूर होता है, जिसमें ईमान का नूर हो, वो सहाबी दूसरा नहीं हो सकता है, तो सहाबा में ईमान पक्का है। तीसरी बात, सितारे थोड़े नहीं हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो सहाबी भी थोड़े नहीं बहुत ज्यादा हैं। और उन चौथी बात भी सुन लिया जे, हौसले वाला बंदा, हूँ मैं मुंह भी चेक करने ने फरमाया ये सितारा जड़ा ना जी, ये होंदा उच्चा, जे कोई यदि मुखालफत दे विच इहदे अल मुंह करके थोक सिੱਟੇ ना ते सीधा ओदे मुंह ते डिगदा। इस वास्ते सहाबा को सितारे कहा है, वह अल्लाह करे हमें समझने की तौफीक मिल जाए तो मजा ही आ जाए, बात दूर ना चली जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत को कश्ती कहा और सहाबा को, ये तमाम उलमा ने जहां हदीस लिखी मिला के बयान किया, अकेले बयान हो ही नहीं सकती ये, क्यों कि मफहूम समझ नहीं आता। बयान करने में हरज नहीं अकेले, लेकिन मफहूम कामिल तब होगा जब आप दोनों को मिलाएंगे। अब दोनों मिली तो उन्हें समझ आई ना। इसी वास्ते आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत कुश्ता इश्क रिसालत अच्छा इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। क्यों? असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव हैं, इतर नाव कशी को कहते हैं। कहते हैं अहले सुन्नत का बेड़ा इसलिए पार है कि हम सहाबा को सितारे मानते हैं और अहले बैत को कश्ती मानते हैं। थक तो नहीं गए? ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है और ये मजहब मुहज़्ज़ब अहले सुन्नत है, बाअदब है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे अजीज़ मेरे भाई, अगर जाग रहे हैं तो फिर अगली हदीस भी आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत नाफ़िअ इब्न उमर से बयान करते हैं, और ये उलमा बैठे हैं, इनमें जो तफसीर के बाब से ताल्लुक़ रखते हैं, उसूल तफसीर से, उनको पता है जब नाफे हजरत उमर से बयान कर देना गल बड़ी पक्की होंदी जे, गल बड़ी पक्की होंदी जे, फिर ओहदे च शक कोई नहीं। हजरत हाँ ऐसे ही है ना जी। तो हजरत नाफे इब्न उमर से बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन अरादत तवक्कुल फल युहिब अहल बैती, फरमाया जिसका जी चाहे कि अल्लाह मुझे मुतवक्किल बना दे, फरमाया वो आले रसूल से प्यार करे, अल्लाह उसको मुतवक्किल बना देगा, तवक्कुल की दौलत अता करेगा। तवक्कुल का क्या मतलब होता है कि अल्लाह ही उसका कारसाज होता है। थोड़ा भी हो जाए ना ते लोड़ दी मौला थोड़ नहीं देंदा, मौला थोड़े चल्ला बरकत पा छड़दा है, और फिर वो एहसास कमतरी का शिकार नहीं होता भी यार मेरे को है कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई परेशान नहीं होता। क्यों? चूंकि वो मुतवक्किल होता है। समझ आ रही मेरी बात की? लेकिन तवक्कुल शरा शरीफ के मुताबिक होना चाहिए, शरा से हटकर नहीं होना चाहिए। तवज्जो है कि कोई नहीं है? अब इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। हदीस शरीफ में है, नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमात, एक शख्स आया, उसने ना बाहर नमाज के लिए सवारी अपनी रोकी, सवारी थी ऊँट, सवारी रोकी तो उन्होंने बनया किसी पास ने सीधा मसीत ते वाड़ा आया। तो पहले नबी पाक को मसला पूछया सूँ, कहता यार रसूलल्लाह मैं ना नमाज पढ़न लग्या तो अल्लाह की इबादत है, तो मैं अल्लाह ते आई बड़ा तवक्कुल किया। फरमाया किवें? कहने लगा मैं अपना ऊँट बनया कोई नहीं। आपने फरमाया ये तवक्कुल नहीं, तवक्कुल ये है कि अपनी तरफों कोशिश करके ऊँट दी नकेल बन दे तो फिर नमाज पढ़, अपनी तू पहलू ही खुला छड़िया है। देखो ना, एक बंदा कहे कि मैं दुकान ताला को नहीं लाना, बा अल्लाह ही हिफाजत करेगा,
सदके, ये तवक्कुल नहीं, ये बेवकूफ़ी होती है। आप अपने घर को खुला छोड़ दें, अल्लाह हिफाजत करने वाला है, ये बेवकूफ़ी होती है। आप अपने ताई कोशिश मुकम्मल करें, बाकी अपने रब पे छोड़ दें, इसको तवक्कुल कहा जाता है। हमारा तवक्कुल बड़ा अजीब होता है कि हमें समझ ही नहीं होती किस बात में कहाँ हमने तवक्कुल। नबी पाक ने फरमाया पहले ऊंट का घुटना बांध और उसके बाद रब पे तवक्कुल कर। तो जब तू ऐसा नहीं कर रहा, तू तो खुद चोरों के हाथ में ऊंट को दे रहा है। तो फरमाया अपनी तरफ कोशिश तो कर रहा है। ए मुंडे फिर मोबाइल च वड़ गया पुत्र, इधर जेब च पा ला, खैर है कोई ऐसी गल नहीं, पाओ पाओ जेब दे विच जरा, इधर मेरे हाल वेखो, आके चाक पा के सुनो और सुभान अल्लाह फरमाओ। ये मोबाइल एडी गंदी शै इत्थे बह के भी बच्चियां नूं नहीं बहन दिंदा, इसलिए फिर मैं चूंकि क्लास से बहना, मेरियां अखां दे सेंसर ही बड़े तेज ने, वो कचोली च लैके अच्छा कई बार इं करके फिर मैंने फिर पता लग जाता भी कुछ करदा बैठा है इतना। तो आप ऐसे ना किया करें, आप ज़रा तवज्जो से और तकड़े होके बैठा करें। और ये जो नशिस्तें होती है ना, ये नशिस्तें एक तो हर जगह पे होती नहीं है और दूसरा इतनी रूहानियत भी नहीं होती। और अगर ये आपको मुयस्सर हैं तो आप कुछ इनसे सीख लें और अपने अकीदे और आमाल की इस्लाह फरमा लीजिए। अगर आप थके नहीं हैं तो अगली हदीस सुनाऊँ आप हज़रात को। दोस्तान गिरामी, नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत नाफ़े इब्न उमर से बयान करते हैं, मन अरादा अन यनजू अज़ाबल क़ब्र फ़लयुहिब अहल बैती। फरमाया जिसका ये जी चाहे कि अल्लाह उसे अज़ाबे कब्र से महफूज फरमा ले, फरमाया वो मेरी आल से प्यार करे, इस प्यार का सदका अल्लाह अज़ाबे कब्र से महफूज फरमाएगा। अभी भी ये हदीस ख़त्म नहीं हुई। नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, नाफ़े इब्न उमर से बयान करते हैं, मन अरादा दुखूलल जन्नह फलयुहिब अहल बैती। जिसका जी चाहे कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, उसे चाहिए कि मेरी आल से प्यार करे, इस प्यार का सदका अल्लाह ताला जन्नत में दाखिला नसीब फरमा देगा। यह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत जिनका मैंने जिक्र किया, उनके साथ मोहब्बत करने का नतीजा। और यहाँ एक और हदीस भी समात कीजिए। नबी पाक एक सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान। क्या नाम है? हुज़ैफ़ा बिन यमान। गौर से सुने सारे भाई, बड़े मज़े की बात है इसके अंदर। हुज़ैफ़ा बिन यमान की उम्र थी छोटी, और ये पता कौन सा अजीम सहाबी है, इसको साहिब सिर कहा जाता है, राजों वाला। क्या मतलब? ये नबी पाक के राजदान थे, बड़ी राजो न्याज की बातें नबी पाक इनसे किया करते थे। और इनका हाल ये था, एक एक बंदे के बारे में इनको पता था, मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, नबी पाक ने सब बताया हुआ था। समझ आ रही है? और जब नबी पाक ने इनको बताया ना, तो हज़रत उमर बिन खत्ताब इनके पास गए और चल के कहा, ये बता मुनाफिकों में मेरा नाम तो नहीं है? तो आप हज़रत हुज़ैफ़ा वो उमर कैसी बातें करते हैं, तेरा नाम मुनाफिकों में कैसे आ सकता है? और तैनू तो वेख शैतान ही नस जाता है, तेरा नाम मुनाफिकों में कैसे आ सकता है? तेरा नाम मुनाफिकों में नहीं है, बल्कि उन्हें इतने मैं खतीब आना जो फरमाया, मुनाफिक तेरा नाम ले ही ना सकेगा। हाय हाय हाय, ये मतलब उनका तकवा भी देखो, और फिर हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान का कमाल भी देखो। गौर से सुनिएगा। हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं, मैं गया अपनी अम्मा जी के पास, मैंने अपनी वालदा माए, बेटा बैठ जाए जरा, सूफी बैठ जाए, मैं पिछले देखना यार, न तंग कर। हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं कि मैं चला गया अपनी वालदा के पास, उम्र मेरी छोटी थी। मैंने कहा अम्मा जी एक बात है। पुत्र बोल, केड़ी गल है? मेरा दिल करदा है अज मैं नबी पाक नूं ना मिल के आवां, ओ सदके जावां। अम्मा ने जी अगे गल की थी ना, सुनने वाली जी, जामे तिरमिज़ी में रिवायत मौजूद है। अम्मा जी ने कहा, बेटे बात यह है, नबी पाक के पास जाने की इजाज़त मैं तुझे तब दूंगी जब मेरा एक काम कर। अम्मा जी बताइए क्या काम है? मैं वो करता हूँ, फिर मुझे इजाज़त दे। फरमा काम यह है, नबी पाक नूं मिलन जा, लेकिन जाके आखी भी मेरी माँ वास्ते मगफिरत दी दुआ कर। बुजुर्गों से दुआएं करवाना पुराना अकीदा है, रोकने वाले बच्चे जबूरे कहाँ से आए हैं? आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई यार। है बुजुर्गों से दुआएं करवाना पुराना अकीदा है, रोकने वाले बच्चे जबूरे पता नहीं होते। अल्लाह जब सबका है तो किसी बाबे के पास जाना जरूरी है? अब मैं क्या मर रहे हैं? उनको नहीं पता था कि अल्लाह सबका है, उनको पता था है सबका, पर मानता मुस्तफा की है। खुदा का खौफ किया करें। इसको मैं पढ़ूंगा नहीं।
और जियो शहजादिया भला सुभान अल्लाह फरमा दीजिए प्यार के साथ। पर्चियां ना लिखिया करो पुत्र, अपनी महफिल ते सदी फिर तेन पर्ची पढ़ के सुनावांगे। हाँ नहीं तो पर्ची ते पर्चा होंदा तो फिर तुसीं साडे सलाम भी नहीं लेंदे बाद। इस वास्ते आ तकरीर सुन, क्यों भी इसे तरह जी जे इदां ही है तो फिर आ मेरी गल सुन ते सुभान अल्लाह कह। ये थक गए ने जनाब। तो ये जब चमक तू इसे पाते हैं तो 30,000 तनख्वाह सटेगा। हाँ मदीने जाना है यार, असल में बहुत थका हुआ बंदा हूँ, यकीन करे वरना मैं आपको पढ़। चलो इंशाल्लाह, चलो तेन सुना देने आ जनाब, सुना देता हूँ। अगर मुझे याद रह गया नहीं तो मैंने याद कराई जा। हालांकि मैं बेसुरा बंदा हूँ, लेकिन इसने पता नहीं कहाँ मेरी नात सुन ली। नात पढ़ना मेरा एक अपना अंदाज़ है, मैं कुरान की तिलावत भी कर लेता हूँ, तो मैं नात भी पढ़ लेना तो कईयां तो मैं चंगी पढ़ लेना, अल्लाह का फजल है। लेकिन मैं तकरीर बिल्कुल सादा करता हूँ, मेरा एक अंदाज़ है। मेरे उस्ताद ने भी रोका भी सोर नहीं लानी, उन्हें आख्या इदां ही गल समझा। तो मैं उस्ताद ने पूछा उस्ताद जी सोर क्यों नहीं लानी? बड़ी कमाल फरमान लगे सोर दे विच सप ही कमला हो जाता है, तू कमलियां करन ना जाया कर। वो कहते अब बीन चले ना तो सब भी कमला ओ इथों गिच्ची तो फड़ दे लै जाते हैं। आ ज्यादा सूरां तुहाडियां गिच्ची तो फड़ गया, को राफियां बन गया, को खारजियां बन गया। जेड़ा तारी दी तकरीर सुनदा कट्टर रिजवी रहंदा वो जावे खा सज्जे खब्बे। इस वास्ते सुर लगदी है, सुर बैठे तगड़े होके बैठया करो। इस वास्ते मेरे उस्तादा मैंने रोका नहीं तो सुर मेरी डाडी है, ये भुल च नहीं रहना। लेकिन मैं लगाता ही नहीं। आज आपको सुनाते हैं ना शरीफ, पर पहले गल सुन जरा। हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं अम्मा जी एक काम है। क्या? नबी पाक को मिलने जाना है। फरमा गल है वे जे जाने तो मेरे वास्ते दुआए मगफरत करवा। बैठे हो? कहता अम्मा जी वादा हो गया मैं करवा के आवांगा दुआए मगफरत। लो जी वो चले गए नबी पाक के पास। फरमान लगे मैं जब पहुंचा तो देखा बड़े किबार सहाबा वहां बैठे थे। तो मेरी जरूरत ही ना हुई कि बुजुर्गों के होते मैं आगे बढ़ के कैसे बात करूं। तो मैं क्या बुजुर्गों का अदब करना भी पुराना अकीदा। मिर्जा जेल मियां तू कितों जमे है? नहीं तवज्जो फरमाइए आप हज़रात।